नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं महाकुंभ में जो पांटून पुल हैं उनसे जुड़ा हुआ खुलासा पार्ट 2। और ये खुलासा है एक ऐसी चिट्ठी का जिसे मैं कह रहा हूं भूचाल लाने वाली चिट्ठी, और जिसमें लिखा था कि महाकुंभ में दुर्घटना हो सकती है। क्लियर इंडिकेशन था इस चिट्ठी में दुर्घटना का। अब इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, ये एक बड़ा सवाल है। हम आपको इस चिट्ठी में क्या लिखा था वो बातें बताएंगे, और महाकुंभ में जो पांटून पुल बनाए गए थे उसको लेकर के जो सवाल उठे हैं, ये हमने जो पार्ट 1 आपको दिखाया था उसके आगे की कहानी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बता देते हैं पार्ट 1 एक रिकैप, ताकि आपको ध्यान रहे कि इसके पहले हम क्या क्या बता चुके हैं। हम पार्ट 1 में आपको ये बता चुके हैं कि किस तरह से पांटून पुल, जो 30 पांटून पुल बनाए गए थे इस महाकुंभ में ताकि भीड़ भाड़ भगदड़ की स्थितियां ना आएँ, उनका जो टेंडर है, उनका जो ऑर्डर है वो अरुणाचल प्रदेश की फॉरेस्ट कॉरपोरेशन को दिया गया था। साथ में हरियाणा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने भी अप्लाई किया था और झारखंड ने भी अप्लाई किया था। अरुणाचल को टेंडर दिया गया और उसके बाद वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। हैरानी की बात यह है। और उसके बाद वो दे दिया गया छत्तीसगढ़ की एक निजी कंपनी को, जिसके इस काम में अनुभव को लेकर के भी गंभीर सवाल उठे थे। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ की कंपनी ने बेहद ही कम दामों पर ये टेंडर लिया। 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था उस समय जो रेट रखा गया था उस रेट से भी कम दाम पर 2024 में ले लिया काम। ये कहीं होता है क्या? इस पर खासी हैरानी हुई। और उसके बाद जब पांटून पुलों के लिए जो साल स्लीपर जिससे बनाए जाते हैं, वो लकड़ी, साल की लकड़ी का तख्ता, जब उसकी आपूर्ति शुरू हुई तो हमारे पास तस्वीरें आई जो हमने आपको पार्ट 1 में दिखाई कि वो साल स्लीपर किस तरह डैमेज दिखाई पड़ रहे हैं। उस दौरान नागवासुकी की पुलिया टूटी, ट्रैक्टर ट्रॉली वहाँ पर पलटा, एक दुर्घटना भी हुई। ये जिस पांटून पुलों में दुर्घटना की बात यहाँ पर कही गई थी चिट्ठी में, उसका भी एक ट्रेलर वहाँ पर दिखाई पड़ा। शिकायतें भी हुई, लेकिन उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। ये हो गया पार्ट 1। अब आप इस खुलासे का पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 ये बता रहा था कि एक चिट्ठी भेजी गई थी सीएम के दफ्तर शिकायत के तौर पर, और उस चिट्ठी में 11 बातों का जिक्र था। और इन 11 बातों के जो शीर्ष पर जो बात थी वो बात चौंकाने वाली थी। उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, वो सबसे अहम बात है। सबसे पहले मैं उसका ही जिक्र करूंगा। और उस चिट्ठी में लिखा था कि पांटून पुलों पर दुर्घटना का खतरा है, बड़ा खतरा है। ये उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। अब ये खतरे वाली बात क्यों लिखी थी? महाकुंभ में भगदड़ हुई, लोगों की जान गई, पांटून पुल बंद थे। पांटून पुलों पर दुर्घटना का खतरा, इस बात पर उस वक्त अगर ध्यान दिया गया होता तो शायद ये पांटून पुल उस रोज बंद ना होते। चिट्ठी में सबसे पहले जिक्र था पांटून पुल के लिए कोटेशन का। चिट्ठी में लिखा था कि इन पांटून पुलों में साल स्लीपर की सप्लाई के लिए अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, हरियाणा और झारखंड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, इन सभी ने अप्लाई किया था, इनका जिक्र किया हुआ था। चिट्ठी का अगला पॉइंट ये था कि अरुणाचल प्रदेश को फाइनली ये कोटेशन मिल जाता है, अरुणाचल प्रदेश के पक्ष में ऑर्डर कर दिया जाता है। चिट्ठी का अगला बिंदु बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि इसमें लिखा था, जो सच्चाई भी हम आपको पार्ट 1 में दिखा चुके हैं, कि अरुणाचल प्रदेश का कोटेशन रद्द कर दिया जाता है। ऑर्डर देने के बाद भी ऑर्डर कैंसिल कर दिया जाता है। कहा जाता है कि इसको सैंक्शन नहीं किया गया है। एक कार्टेल की मदद, ये बेहद ही चौंकाने वाली बात इस चिट्ठी में लिखी हुई थी कि इन पांटून पुलों के निर्माण में जो सामग्री लेनी है उसका जो टेंडरिंग प्रोसेस, उसमें कार्टेल की मदद की जा रही है। कार्टेल यानी कि कुछ कंपनियां मिल गई हैं और उन कंपनियों ने कार्टेल बना लिया है। अधिकारी उनके साथ में मिली भगत करके उनकी मदद कर रहे हैं। और इसमें कुछ बातों का जिक्र था, जैसे कि ईएमडी, टर्नओवर और पिछला कार्य अनुभव, यानी कि जो अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो पैसा जमा करना पड़ता है, वो टर्नओवर कितना होना चाहिए और कंपनी के पास पुराना अनुभव है कि नहीं इस काम का। इन सारी ही शर्तों को ओवरलुक किया गया था एक कार्टेल की मदद करने के लिए। ये इस चिट्ठी में लिखा था। स्टॉक की जांच बगैर ऑर्डर, एक अहम बात ये भी लिखी थी चिट्ठी में कि जो स्टॉक की जांच का एक शर्त थी टेंडर में, उसको बाईपास किया गया। शर्त ये कि जो भी
कंपनी कहती है कि हम पांटून पुलों के लिए साल की लकड़ियों की लट्ठों की सप्लाई करेंगे। पहले उसके स्टॉक की जांच की जाए कि उसके पास है भी वो स्टॉक या उसने ऐसे ही क्लेम कर दिया है। तो ये फिस्कल इंस्पेक्शन की बात हटा दी गई। कार्टेल को 147 करोड़ का ऑर्डर। चिट्ठी में आगे लिखा हुआ है कि कुल 197 करोड़ के अनुमानित लागत के इस कॉन्ट्रैक्ट में से 147 करोड़ का ऑर्डर एक कार्टेल को दे दिया गया। ये बार बार जो कार्टेल की बात आ रही है, यही बात ऐसी है जो चौंकाती है, जो सवाल खड़े करती है। कार्टेल ने खराब सामग्री की आपूर्ति की, ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस चिट्ठी में लिखा था कि कार्टेल को सप्लाई करना था पांटून पुलों के लिए साल की लकड़ियों की, वो क्वालिटी बेहद ही ख़राब थी, ये इस चिट्ठी में लिखा था। हमने आपको पार्ट वन में बाकायदा उन साल की लकड़ियों की तस्वीरें दिखाई थी जो पांटून पुलों में लगी हुई हैं, जिन पर कि सवाल खड़े हुए थे उनकी क्वालिटी को लेकर के। तस्वीरें आप देखते जाइए। इसी का जिक्र इस चिट्ठी में कहा गया था कि सप्लाई सही नहीं है, इसकी जाँच की जाए। EMD बेहद कम मांगी गई। अगला पॉइंट ये था, EMD यानी कि अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो धनराशि जमा करनी होती है वो कुल ठेके का 1 से 2% होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 50 लाख लिया गया। इनकी लगातार एक कार्टेल को फैसिलिटेट किया जा रहा था, ये इस चिट्ठी में लिखा था। सिक्योरिटी डिपॉजिट सिर्फ 1%। चिट्ठी में आगे लिखा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कम से कम 5% होना चाहिए, सिर्फ 1% लिया गया। यानी कि इस कार्टेल के लिए लगातार नियम शर्तों में ढील दी जा रही थी। सप्लाई का अनुभव अनिवार्य नहीं, ये एक बहुत ही अहम बात थी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, जो CM दफ्तर में जो शिकायत की गई कि सप्लाई का अनुभव होना चाहिए। जो महाकुंभ में पांटून पुलों के लिए जो सामग्री का जो कंपनी सप्लाई कर रही, उसके पास अनुभव है या नहीं, उसने पहले कभी ऐसी सप्लाई की है या नहीं, ये जांच पड़ताल होनी चाहिए थी। इसीलिए कहते हैं पिछला अनुभव होना अनिवार्य किया जाता है, लेकिन इस टेंडर में इस पिछले अनुभव की शर्त को भी ख़त्म कर दिया गया, इस पे कोई जोर नहीं दिया गया। और आखिरी पॉइंट था न्यूनतम टर्नओवर का मापदंड नहीं। कायदे से जो भी कंपनी सप्लाई करती है उसका एक न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में रहता है। टेंडर्स में ऐसा होता है कि इतना करोड़ का टर्नओवर होगा तो हम काम देंगे। इसलिए किया जाता है कि कंपनी समर्थ भी है कि नहीं वित्तीय तौर पे, जो कि उसने काम ले रखा है। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा भी नहीं था। तो कुल मिलाकर के ये जो ठेका था, ये जो निविदा थी, ये कार्टेल विशेष की मदद करने के लिए की गई, ये गंभीर आरोप लगाया गया। और साथ में लिखा गया कि भारी दुर्घटना का खतरा है पांटून पुलों पर। इस बात का बाकायदा इस चिट्ठी में जिक्र था, और उसके बाद भी आखिरकार प्रशासन के कान खड़े क्यों नहीं हुए, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर ये कान खड़े हो जाते, अगर सामग्री की जांच की जाती, तो शायद इन पांटून पुलों के साथ में गुणवत्ता की समस्या ना आती। महाकुंभ में जब भगदड़ मची, जब लोगों की दर्दनाक मौत हुई, उस समय पांटून पुल बंद थे। अब ये कहा जा रहा है कि उनकी क्वालिटी ख़राब थी, इसीलिए उनको बंद किया गया था, वरना भीड़ का बोझ वो सहन नहीं कर पाते और वो टूट जाते। और ऐसे में ये सवाल और भी ज़्यादा गहरा रहा है कि इस चिट्ठी पर, जो भूचाल लाने वाली चिट्ठी थी, समय रहते एक्शन क्यों नहीं लिया गया, कोई जाँच क्यों नहीं बनाई गई, और क्या वाकई किसी कार्टेल विशेष को फ़ायदा पहुँचाया गया है।